चुड़ैल का गुलाम। बहुत समय पहले एक शहर में बहुत बड़ी बड़ी दुकानें हुआ करती थी। फिर अचानक उस शहर में चोरियां होने लगी। भगवान, किसी ने मेरी ज्वेलरी की दुकान लूट ली। असल में ये चोरियां उसी शहर के बाहर एक पुराने खंडर में रहने वाली बूढ़ी चुड़ैल करवा रही थी। उसने काले जादू से गुड्डू नाम के एक आदमी को अपना गुलाम बनाया हुआ था और वो उससे हर रात चोरियां करवाती थी। छड़ी घुमाऊं, जादू चलाऊं, अपने गुलाम से चोरी करवाऊं। इस तरह चुड़ैल रोज रात को अपने गुलाम से चोरियां करवाती थी। एक दिन उस शहर के पुलिस कमिश्नर ने जय दीक्षित नाम के एक पुलिस वाले को बुलाया और कहा, जय, शहर में बहुत चोरियां हो रही हैं। मैं चाहता हूँ तुम जल्द से जल्द चोर को पकड़ो। आप चिंता मत कीजिए सर, चोर जितना भी चालाक हो एक न एक दिन पकड़ा जरूर जाता है। और फिर जय ने चोर को पकड़ने के लिए प्लानिंग शुरू कर दी। उसने शहर के सभी बड़ी दुकानों के बाहर पुलिस वाले खड़े कर दिए। अब देखता हूँ वो चोर कैसे बच के जाता है। जैसे ही रात हुई, चुड़ैल का गुलाम चोर बाजार आया। यहाँ तो हर दुकान के बाहर पुलिस वाले खड़े हैं। मुझे कुछ सोचना होगा। तभी उसे एक आइडिया आया। चुड़ैल मालकिन से कहता हूँ, वो मुझे जादू से दुकान के अंदर भेज देंगे। अब चुड़ैल मालकिन जी, यहाँ तो हर जगह पुलिस वाले खड़े हैं। अब आप ही कुछ कीजिए। छड़ी घुमाऊं, जादू चलाऊं, अपने गुलाम को दुकान के अंदर पहुंचाऊं। चुड़ैल के ऐसा कहते ही चोर गायब होकर दुकान के अंदर आ गया। यहाँ तो बहुत सारी सोने की ज्वेलरीज हैं। इतना सारा सोना देखकर तो चुड़ैल मालकिन बहुत खुश होंगी। और फिर सारा सोना और कीमती हीरे एक बड़े से बैग में डालकर उसने एक बार फिर चुड़ैल से कहा, चुड़ैल मालकिन जी, मैंने चोरी कर ली। ऐसा कहते ही वो चुड़ैल के जादू से गायब होकर चुड़ैल के पास पहुंच गया। नहीं छोड़ूंगी कोई भी कोना, चुरा लूंगी सारा सोना। दूसरी तरफ जय को लगा कि चोर चोरी करने आया ही नहीं, लेकिन जब सुबह सब दुकानें खुली तब पता चला कि सेठ धनी राम की दुकान पर से ये सब चोरी हो गया है। मेरा दुकान है और मेरा सारा सोना चोरी हो गया। ये सब देखकर जय को कुछ समझ नहीं आया। जय वहाँ से सीधे जेल में बंद एक तांत्रिक के पास पहुँचा। काले तांत्रिक, मुझे तुम्हारी जरूरत है। लेकिन तुमने मेरी काली जादुई की किताब छीनकर मुझे जेल में बंद कर दिया था, तो मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? वो इसलिए, अगर तुमने मेरी इस चोर को पकड़ने में मदद की तो मैं तुम्हें छुड़वा दूंगा। ठीक है। इसके बाद जय ने तांत्रिक के साथ मिलकर एक प्लान बनाया और उसी रात को दोनों बाजार में चोर का इंतजार करने लगे। बहुत देर बाद इंतजार करने पर उन्हें एक चोर दबे पांव आता दिखाई दिया। लगता है यही वो चोर है। तांत्रिक, तुम अपना काम करो। इस चोर की काली आंखें देखकर लगता है इसे किसी ने वश में किया हुआ है। मुझे इसे वश से मुक्त कराना होगा। तांत्रिक ने किताब से एक मंत्र पढ़ा। तांत्रिक की किताब में जादू, किताब के जादू, उठा दे इसके आंखों से जादू। तांत्रिक का मंत्र खत्म होते ही गुड्डू चुड़ैल के वश से आजाद हो गया। मुझे माफ कर दीजिए। मुझे उस चुड़ैल ने वश में किया हुआ था। रो मत और हमें उस चुड़ैल के पास ले चलो। गुड्डू उन्हें चुड़ैल के खंडहर में ले आया। तुम सब यहाँ कैसे आए और तुमने मेरे गुलाम को क्या किया?
तुम्हारा गुलाम अब आजाद है और अब तुम काले जादू और चोरी करने के जुर्म में जेल जाओगी। तांत्रिक, इस बूढ़ी चुड़ैल पर ऐसा मंत्र मारो कि ये कभी कोई जादू ना कर सके। तांत्रिक तांत्रिक, चुड़ैल चुड़ैल, बूढ़ी चुड़ैल का जादू हमेशा के लिए फेल। इस तरह इंस्पेक्टर जय ने एक तांत्रिक की मदद से गुड्डू को चुड़ैल के जादू से आजाद करवाया और चुड़ैल का जादू हमेशा के लिए बंद करवाकर उसे जेल में बंद कर दिया। लालची चुड़ैल, चुड़ैल के सर पर शादी का भूत। गांव का एक नौजवान मदन रात्रि में अकेले अपने गांव जा रहा था। उसके सामने एक चुड़ैल आकर खड़ी हो जाती है। प्यारे नौजवान, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं अपने घर जा रहा हूँ। तुम कौन हो? मैं एक कुंवारी स्त्री हूँ। क्या तुम्हारा विवाह हो चुका है? नहीं। तुम मुझसे शादी कर लो। मेरी बात मानोगे तो माला माल हो जाओगे और नहीं मानोगे तो कंगाल हो जाओगे। मैं कल तुम्हें सोच कर बताऊंगा। ठीक है, मेरी बात पर गौर करना। मैं तुम्हें सोने के झूले में झुलाऊंगी, स्वादिष्ट व्यंजन और पकवान भी खिलाऊंगी, सुंदर सुंदर वस्त्र दिलाऊंगी और दुनिया की सैर कराऊंगी। दूसरे दिन। अरे यार रतन, कल रात मुझे एक चुड़ैल मिल गई थी। उसने मुझसे शादी करने की लालच में मुझे घेर लिया था। क्या बात कुछ आगे बढ़ी? अरे मजाक मत कर यार, किसी तरह से वहां से बचकर निकल पाया। उसने कहा शादी करोगे तो माला माल, नहीं करोगे तो कंगाल। तो कर लेना शादी, हो जा माला माल। कैसी बात कर रहा है तू? तू ही कर ले उससे शादी और हो जा माला माल। अरे भाई, मुझे भी उस चुड़ैल से बचाओ। उसके सर पर तो शादी का भूत चढ़ा हुआ है। तुझे कहाँ मिल गई वो चुड़ैल? शादी, माला माल, कंगाल, सोने का झूला, यही सब कहा होगा। हाँ हाँ, यही सब तो कह रही थी। उसके मुंह से शादी की लार टपक रही थी। कई घंटे तक मुझे जंगल में घुमाया, शादी का वादा किया तब ही बच पाया। बधाई हो। अब मुहूर्त निकाल ले भाई। तू चुप कर। उसी रात चुड़ैल रतन को पकड़ लेती है। कहाँ जा रहा है राजा? मेरी बात सुन ले, आजा। दोनों शादी रचाएंगे, नई दुनिया बसाएंगे। मैं मुझे माफ कर दो। मेरी एक बात सुन लो, अपनी ही बिरादरी के किसी भूत से शादी कर लो। तुम इंसान हो, मेरी बात मानोगे। शादी के बाद मेरे आगे पीछे नाचोगे। भूत तो हमेशा अपनी मनमानी करेगा, मुझसे हमेशा आनाकानी करेगा। ठीक है, पंडित जी से जाकर बात करूंगा, फिर कल आकर तुमसे मुलाकात करूंगा। गांव के सारे कुंवारे मिलकर एक बहुत बड़े ऋषि की शरण में चले जाते हैं। हे ऋषिवर, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। कल्याण हो। कहो बच्चों, कैसे आना हुआ? ऋषिवर, एक चुड़ैल के सर पर शादी का भूत सवार है। वह हर कुंवारे से शादी करने को तैयार है। हम सभी को बहुत परेशान करती है। हमें उस चुड़ैल से बचाइए, कोई राह दिखाइए। मुझे उस चुड़ैल को यहाँ बुलाना होगा। इसके बाद उसका ब्याह रचाना होगा। इसका मतलब हम लोगों में से किसी एक को बलि का बकरा बनाया जाएगा, उसी के साथ उसका ब्याह रचाया जाएगा। नहीं, तुम लोग चिंता मत करो। मैंने एक अलग योजना बनाई है। सुनो, यह एक कुंवारी लड़की थी जो शादी के पहले ही एक दुर्घटना की शिकार हो गई।
और चुड़ैल बन गई। ऋषि ने अपनी मंत्र शक्ति से उस चुड़ैल को वहाँ बुलाया और उसके साथ साथ कई भूतों को भी वहाँ प्रकट किया। हे चुड़ैल, आज तेरा स्वयंवर है, इनमें से चुन ले जो तेरा प्रिय वर है। चुड़ैल ने एक एक करके सब पर निगाह डाली और एक भूत के गले में वरमाला डालकर निहाल हो गई। उन सब की विदाई हो गई। सारे कुंवारे खुशी से झूम उठे और उन्होंने ऋषि के चरणों में प्रणाम करते हुए उन्हें धन्यवाद दिया।